नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो बात कर लेते हैं मंडे बाज़ार कैसा रह सकता है। 28 तारीख को अब जब बाज़ार खुलेंगे तो बाज़ार के अंदर क्या लेवल रह सकते हैं, बाज़ार क्या कर सकता है। तो उससे पहले फ्राइडे जो एफआई का डीआई का डाटा आया है वो एक बार देख लेते हैं। एफआई ने कैश मार्केट में सेलिंग की है 3036 करोड़ की और डीआई ने बाइंग की है 4160 करोड़ के आसपास। एफआई ने इंडेक्स के फ्यूचर 965 करोड़ के खरीदे हैं। एफआई ने इंडेक्स के ऑप्शन में 13,547 करोड़ की बाइंग की है। एफआई ने स्टॉक के फ्यूचर में 4,065 करोड़ की बाइंग की है और एफआई ने स्टॉक के ऑप्शन में 2267 करोड़ की बिकवाली की है। एफआईज आज भी सेलिंग में ही थे और डीआईज आज भी बाइंग में ही थे, मतलब लास्ट फ्राइडे जो हमारा मार्केट चला। फ्राइडे से पहले जो मार्केट में मैंने आपको कॉल बताया था वो आपको मैं बता दूं, उस कॉल ने 170 के नीचे 168 तक आई थी और फिर मैंने कहा था 30 पॉइंट अगर आपको मिल जाए तो आप इसको डे क्लोज होते होते इसको एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको 30 पॉइंट मिल चुके होंगे। तो वो 201 202 तक गई थी। तो अगर आपने उसे 170 के नीचे पकड़ा होगा तो आपने ज़रूर 202 के आसपास, 200 के आसपास, 195 98 के आसपास ज़रूर एग्जिट कर दिया होगा, प्रॉफिट अपना ले लिया होगा। और अगर किसी की रह भी गई होगी तो सुबह वो 185 90 तक गई थी और फिर वो वहाँ से बिकवाली प्रेशर जनरेट हो गया था। मैंने आपको बताया था कि 24,300 का लेवल मार्केट अभी फ़िलहाल होल्ड कर रहा है और ऐसा लगता है इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर 24,000 भी हमें देखने को मिल जाएगा। ये मैं आपको काफ़ी दिन से बताता आ रहा था और ऐसा ही हुआ। मार्केट 24,000 निफ्टी 50 कितना लो लगाया था इसने, 24,073 तक आ गया था, 24,073 तक। अभी फ़िलहाल गूगल पे मैंने चेक किया है तो इज़राइल और ईरान का वॉर पता चला है। इज़राइल ने ईरान पे अटैक कर दिया, उसके जो सैन्य उपकरण वगैरह जहाँ बनते थे, जहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जहाँ उसका न्यूक्लियर सिस्टम था, वहाँ उसने आक्रमण किया है। मतलब इज़राइल ने बहुत ही सोच समझ के ईरान की जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये मानिए आप, जो जो सैन्य उपकरण जहाँ बनते हैं, यहाँ जहाँ रखे जाते हैं, वहाँ पर अटैक किया है, जिसमें ईरान को अगर पलटवार भी अगर इजराइल पे करना पड़े तो उसके लिए काफ़ी सोचना पड़े और पहले तो वो उससे उभर जाए, वही बहुत है। अब इस बीच में 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, यूएस तो काफ़ी गिर के बंद हुआ है और हमारे बाज़ार में चलते टाइम यूएस और यूरोप प्लस थे, जिस वजह से लास्ट सेशन में बाइंग आपने देखने को मिली होगी। मगर एफआईज को पता रहता है कि कहाँ पर क्या पोजीशन बनी हुई है, कहाँ पर क्या चल रहा है, इनको सब मालूम होता है। तो ये ऑपरेटर की चालाकी थी, बाज़ार के अंदर लास्ट मोमेंट में बाइंग दिखा के लोगों को कॉल बाय करा के और ट्रेडिंग सेटअप इन्होंने क्लोज किया है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कॉल खरीद ली होगी और जैसे इजराइल ने ईरान पे अटैक किया है तो हो सकता है, यूएस तो काफ़ी गिर के बंद हुआ था 290 पॉइंट के आसपास, डाउ और S&P 500 भी माइनस है, यूरोप भी माइनस है और इजराइल का इंडेक्स भी 19 पॉइंट माइनस है। तो काफ़ी डाउन साइड है, हो सकता है हमारे बाज़ार भी डाउन खुले। गिफ्ट निफ्टी भी वीक है अभी, तो हमारे बाज़ार 24,180 के आसपास बंद हुए हैं और ये लगभग खुल सकते हैं थोड़े डाउन 24,000 के आसपास। अगर बाज़ार के अंदर 24,900 के नीचे की अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है आने वाले दिनों में, तो तभी हम बाज़ार के अंदर एक और भारी बिकवाली का सामना कर सकते हैं, जिसमें निफ्टी 50 24,800 के 23,800 के लेवल को ब्रेक करेगा। अगर हमें 23,900 के नीचे निफ्टी 50 की वन डे क्लोजिंग मिलती है तो अभी फ़िलहाल 24,180 के आसपास बंद हुआ है और अगर बाज़ार डाउन खुलेंगे तो लगभग 24,000 के आसपास या 23,980 खुल सकते हैं, डाउन खुल सकते हैं, क्योंकि इजराइल
और ईरान के वॉर के चलते हुए थोड़ा क्रूड भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो ये डाउन खुल सकते हैं। क्यों खुल सकते हैं डाउन, उसकी एक वजह ये भी है, एफआई ने जो कॉल और पुट की पोजीशन है उसमें एफआई की पुट की पोजीशन है 7,11,000 और कॉल की पोजीशन है 3,36,000। जस्ट कॉल जो है डबल ही है, डबल जैसी ही मानिए आप। 3.25 लाख के आसपास कॉल हैं और 7.25 लाख के आसपास पुट में पोजीशन एफआईज की बनी हुई है। और क्लाइंट जो रिटेलर हैं उनकी पुट में पोजीशन है सेल में, मतलब उनको लगता है कि अब यहाँ से पुट नीचे नहीं जाने वाला, तो उन्होंने पुट सेल कर रखी है। तो जिस हिसाब से उन्होंने पुट सेल कर रखी है और एफआईज ने इतनी पुट में पोजीशन बना रखी है, तो अगर बाजार डाउन खुलते हैं तो एफआईज को उसमें प्रॉफिट हो जाएगा और क्लाइंटों की पोजीशन ख़राब हो जाएगी। तो बाजार थोड़ा नीचे खुल सकते हैं, मगर मुझे लगता नहीं ज़्यादा बाजार नीचे जाएंगे, क्योंकि बाजार, मेरा मानना है कि नीचे से नीचे बाजार नहीं जाया करता। बाजार के अंदर डीआईज भी बैठे हुए हैं बाजार में पैसा लगाने के लिए, और अगर किसी वजह से बाजार डाउन खुलते हैं तो डीआईज 9.45 10:15 के आसपास अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो वो जब बाइंग करेंगे तो बाजार वहाँ से उठ सकता है। और एफआईज के काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही है कि बाजार में डाउन खोलो, बाजार को डाउन खोलो, सेलिंग इनको मिलती है, जो प्री ओपन सेशन होता है उसमें ये बाजार के अंदर सेलिंग करते हैं, तो इसलिए उस वजह से बाजार डाउन आ जाता है। और बाजार जब डाउन खुलेंगे तो डीआईज की वहाँ से बाइंग आएगी, तो बाजार हमें थोड़े से ऊपर देखने को मिल सकते हैं, और फिर एफआईज का फ़ायदा होगा, वो दोबारा अगेन वहाँ से सेलिंग शुरू कर देंगे। तो 24,000 के आसपास अगर हमें निफ्टी 50, 24,000 के नीचे अगर हमें थोड़ा सा निफ्टी 50 मिलता है और वो अगेन फिर अगर 24,000 के लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर की साइड आता है, तो हमें मार्केट के अंदर 24,120 और 24,180 जहां बंद हुआ है, मतलब 24,200 तक बाजार आ सकता है, जो हमें देखने को मिल सकता है वो डीआईज के बदौलत, क्योंकि वो बाजार के अंदर बाइंग करेंगे। और फिर अगेन यहाँ से बाजार फिर से गिर सकते हैं और बाजार के अंदर हमें 23,900 के आसपास का लेवल भी देखने को मिल सकता है मंडे। अगर 23,900 के नीचे बाजार क्लोजिंग देता है वनडे, तो हम समझ सकते हैं कि बाजार अब 23,800 के नीचे भी जाने वाला है। कुछ कह नहीं सकते कब एफआईज की बाइंग भी आ जाएगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो बाजार के अंदर एफआईज बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, एक भी दिन इनकी बाइंग नहीं आने को तैयार। बाजार के अंदर, कैश मार्केट के अंदर ये सिर्फ प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, और अभी उम्मीद भी कुछ नहीं है। हो सकता है आने वाला एक हफ्ता भी ख़राब सा जाए, बाजार के अंदर बिकवाली रहे। सेल ऑन राइज का बाजार मुझे लग रहा है कि अगर बाजार हाइट पे आता है तो वहाँ से सेलिंग आ सकती है, क्योंकि हर कोई कॉल में फंसा हुआ है। अगर बाजार ऊपर आते हैं तो सब अपना कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट ज़रूर एग्जिट करेंगे, कोई भी बाजार के अंदर रोकेगा नहीं। तो इसलिए ऊपरी लेवल पे बाजार के अंदर बिकवाली का प्रेशर आ सकता है, मगर बाजार इतना डाउन भी नहीं जाएगा कि डाउन भी खुलेगा और बाजार डाउन चला जाएगा। तो आप निफ्टी 50 में नज़र रख सकते हैं। अगर निफ्टी 50 24,900 के नीचे खुलती है और वो 24,000 के लेवल को ब्रेक करती है, तो 24,100, 120, 180 तक आ सकती है, और फिर अगेन बाजार के अंदर सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। आप फिर इन लेवल से पुट ले सकते हैं। बाजार के अंदर थोड़ा संभल कर काम करें, ज़्यादा लॉटों में काम ना करें, कम से कम ट्रेड में रखें और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, और अपने छोटे टारगेट पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह लेकर बाज़ार में उतरें, क्योंकि बाज़ार क्योंकि बाज़ार में काफ़ी खतरा होता है और हमें प्रॉफिट के साथ साथ लॉस का सामना भी करना पड़ जाता है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बाज़ार के अंदर अभी सेल ऑन राइज चल रहा है। बाज़ार ऊपरी लेवल से दबाव महसूस कर सकते हैं और डाउन आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो बाज़ार को नीचे रोकने के लिए वर्क करेगा वो 23,880 का लेवल, 23,880 का लेवल। बाज़ार इसके नीचे अभी फ़िलहाल मुझे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये लेवल काफ़ी हैडल का काम करेगा, और इस लेवल पर अगर बाज़ार आता है तो ज़रूर यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है। और इस लेवल के नीचे अगर वनडे की क्लोजिंग आती है मार्केट के अंदर, तो ज़रूर बाज़ार फिर हमें नीचे की साइड देखने को जल्द ही
मिल सकता है। तो आप बाज़ार में सोच समझ के वर्क करें, कम से कम लोड के अंदर वर्क करें, और ये मुझे लगता नहीं है ज़्यादा दिन इस तरीके से बाज़ार में चलेगा। कभी भी बाज़ार के अंदर पुट वाले ट्रैप हो सकते हैं और बाज़ार ऊपर की तरफ निकल सकता है, मगर अब देखना ये है कि ये पोजीशन कब बनती है, एफआईज़ की बिकवाली कब रुकती है, कब वो बाइंग में आते हैं। जब तक वो लगातार 3 से 4 दिन बाइंग नहीं करते, हम बाज़ार को ऊपर निकलता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, तो मंडे तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।